आज का टॉपिक है पायलोरिक स्टेनोसिस। पायलोरिक स्टेनोसिस मोस्ट कॉमनली इन्फेंट में देखा जाता है ये कंडीशन। और पायलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है? पायलोरिक वर्ड स्टोमक के लिए यूज़ होता है क्योंकि स्टोमक में एक पार्ट होता है पायलोरस पार्ट, तो ये उसके लिए है। और स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग होना, मतलब छोटा हो जाना उस किसी चीज़ का। जैसे पायलोरस पार्ट है स्टोमक में, उसका छोटा होना, नैरो होना पायलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। ओके, तो हम आगे इसमें देखते हैं। ये मोस्ट कॉमन होता है इन्फेंट्स में। देन बॉटम पोर्शन ऑफ स्टोमक बिकम नैरोड। जो पायलोरस पार्ट है वो बॉटम के अंदर होता है, इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि बॉटम पोर्शन स्टोमक का नैरो हो जाएगा और ब्लॉक नॉर्मल पासेज ऑफ फूड। जो फूड जहाँ से पास होता है उसको ब्लॉक कर देगा। देन इसके मेन सिम्टम्स क्या होंगे? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ये मेन सिम्टम है। वॉमिटिंग होगी बिकॉज अगर खाना जा रहा है अंदर, वो जाके डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा, ना ही अंदर उतर पाएगा। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल टू डाइजेस्ट? सो उस वजह से इसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग्स होगी। दैन वॉमिटिंग यूजुअली स्टार्ट आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ। लाइक बेबी बॉर्न होगा, उसके फ्यू वीक्स, स्टार्टिंग के जो फ्यू वीक्स होंगे 5 मंथ के अंदर अंदर, जो भी आगे फ्यू वीक्स होंगे वो उसमें उनको वॉमिटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इट यूजुअली अकर शॉर्टली आफ्टर फीडिंग। हाँ, बिकॉज बच्चा खाना तो खा सकता नहीं है, सो वो मदर की फीडिंग करता है। लाइक मिल्क अगर वो लेता है तो वो भी उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो भी एज अ वॉमिटिंग वो निकल जाएगा। देन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग अकर, वॉमिट कम्स इन फोर्सफुली स्ट्रीम। बहुत ही फोर्सफुली वॉमिटिंग आएगी उनको। लाइक नॉर्मली जैसे वॉमिटिंग हम देखते हैं वैसे नहीं, फोर्सफुली, काफ़ी फोर्सफुली होगी। और एन ऑलिव साइज्ड ब्लम्ब कैन बी फेल्ड इन द स्टोमक। दिस इज़ अ नैरोड पार्ट ऑफ स्टोमक। एक ऑलिव साइज, लाइक स्मॉल साइज के बीन साइज में हमको एक ब्लम सा फील होगा एब्डोमन में, जो बेबी के एब्डोमन में फील होगा ब्लम सा, उसको नैरो, वही जो नैरो पार्ट अंदर हो रखा है पायलोरस का, वही होगा वो जो हमको फील होगा बाहर से, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। जैसे ये पिक्चर दिखा रखी है, इस पिक्चर में यहाँ पे बीच में पायलोरिक स्टेनोसिस अक्कर हुआ है। ये स्टोमक का एंड पार्ट है ये वाला, और यहाँ पे पायलोरिक स्टेनोसिस हुआ है। देन इसकी मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं कि इसको मैनेज कैसे करेंगे बेबी के अंदर। इनिशियल मैनेजमेंट इज़ टू करेक्ट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सबसे पहले हमें बच्चे के अंदर फ्लूइड, जो पानी है अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। आईवी फ्लूइड थेरेपी इज़ गिवन, आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा उस बच्चे को। चाइल्ड इज कीप्ड एनबीएम, एनबीएम क्योंकि उसको नन बाय माउथ, माउथ के थ्रू कुछ नहीं दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज अगर उसको देंगे वो अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होगा। उस पायलोरस पार्ट में जैसे ही जाएगा वहाँ ब्लॉकेज आ जाएगा, ब्लॉकेज आने की वजह से उसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो उसे माउथ के थ्रू कुछ भी देना मना होगा उसको। नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग इज़ प्रोवाइडेड, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग देंगे। एनजी ट्यूब जो नोज़ के थ्रू होते हुए हमारे स्टोमक में जाती है, तो वो देंगे हम उसको। देन हम इसको कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइडेड करेंगे, जो भी हमको बच्चे को कंफर्ट मेजर प्रोवाइड करना है, लाइक उसकी पोजीशन चेंज करनी हो, कंफर्ट मेजर्स को प्रोवाइड करेंगे। देन सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ पायलोरिक स्टेनोसिस इज सर्जिकल पायलोरोमायोटॉमी वाया लेप्रोस्कोपी अप्रोच। तो हमको पायलोरोमायोटॉमी करनी है। इसके अंदर हम पायलोरोस्टॉमी करेंगे, जैसा कि पायलोरस पार्ट के ऊपर स्टोमक के थ्रू हम एक स्मॉल इंसिजन लगाएंगे लेप्रोस्कोपी की हेल्प से। लेप्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम एब्डोमेन वॉल के थ्रू स्टोमक में डालते हैं, ताकि उससे हम व्यू कर सकें उसके आसपास के ऑर्गन्स जितने भी स्टोमक के अंदर, वो हम व्यू कर सकें। तो उसके साथ में ये पायलोरोस्टॉमी होगी। पायलोरस पार्ट में एक इंसिजन लगाएंगे, कट लगाएंगे, उसके थ्रू इसको करेक्ट करेंगे। ये देखो आगे लिख रखा है, स्मॉल एब्डोमेन इंसिजन इज मेड एंड पायलोरिक मास इज इंसाइज्ड लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिटिंग द अंडरलाइन मसल्स। तो पायलोरस मास को वो स्प्लिट कर देगा अंडरलाइन मसल्स के थ्रू। देन आते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस पे, जो कि हमारे फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसका। तो डायग्नोसिस, केयर, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एनपीओ स्टेटस प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। लाइक हमने पहले पढ़ा यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट पे कि इनको करेक्ट करने के लिए इनिशियल मैनेजमेंट ही इसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है।
तो इसीलिए हमको सबसे पहले इसकी रिस्क फैक्टर को जो वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम से अगर हो सकता है उसको करेक्ट करना है, जिसमें हमें मेंटेन आईवी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड जो भी है सब चीज़ों को हमको मेंटेन करना है, और प्रोवाइड न्यूट्रिशन सपोर्ट विद ग्लूकोज इन्फ्यूजन, और न्यूट्रिशन के लिए उसको ग्लूकोज इन्फ्यूजन पंप भी लगाना है। इट रिप्लेस लॉस्ट ग्लूकोज स्टोर्स, लाइक जो भी ग्लूकोज अगर लॉस्ट हुआ है तो उसको वो रिस्टोर वापस कर देगा। देन सेकेंड है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू जीआई ऑब्स्ट्रक्शन, लाइक गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन के अंदर हमारे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो वो इंजरी कर सकता है, वो हमको हार्म कर सकता है। सो उसके लिए एसेस पैटर्न ऑफ वॉमिटिंग, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस ऑफ हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो नर्स को सबसे पहले एसेस करना पड़ेगा कि वॉमिटिंग का पैटर्न क्या है, लाइक फोर्सफुली है या स्लो है, लाइक उससे पता लग जाएगा कि किसी तरह का हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस या कोई ब्लॉकेज तो नहीं होगा या इंजरी तो नहीं होगी। देन preparation, maintain NPO status and NG tube connect to section, position the infant with head lifted, elevated, slightly elevated. It comprises stomach for 24 to 36 hours in preparation of our surgery. सबसे पहले हमको माउथ से कुछ देना नहीं है, एनजी ट्यूब से उनको करना है हमको फीडिंग और जो भी कराना है, प्लस 24 टू 36 आवर्स हमको उनका हेड भी एलिवेट रखना है, और साथ ही में हमको उनको माउथ से भी कुछ नहीं देना है ताकि सर्जरी के लिए बेटर हो, आगे जाके सर्जरी करने के लिए हम प्रिपरेशन है इसकी है। ऐसे स्किन फॉर डिसीज टर्गर, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय एक्सेसिव वॉमिटिंग। इसमें हम स्किन की हाइड्रेशन चेक करेंगे, अगर ड्राई है, टर्गर मीन्स अगर स्किन का मॉइस्चराइज ख़त्म हो जाता है तो उसको टर्गर हम डिनोट करते हैं, तो हम वो नोटिस करेंगे स्किन ड्राई तो नहीं हो रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। देन वेट द चाइल्ड डेली एट सेम टाइम ऑन सेम स्केल, इट रिवील लॉसेस और गेन रिलेटेड टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। हम बैलेंस चेक करेंगे, उनका वेट चेक करेंगे डेली सेम स्केल और सेम टाइम पे, ताकि हमको पता लगे उनका वेट में अप डाउन है तो वो हमें हमारा चार्ट मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। थर्ड हम आते हैं एंग्जाइटी रिलेटेड टू चेंज इन हेल्थ सर्जिकल करेक्शन ऑफ कंडीशन। तो एंग्जाइटी अगर कोई होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक इनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ वरीज एंड क्वेश्चंस अबाउट कंडीशन, प्रोसीजर एंड सर्जरी, इट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू वेंट फीलिंग एंड फियर, लाइक उनके फैमिली मेम्बर्स अगर कोई को इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अगर रिलेटेड टू दिस सर्जरी और उनको टेंशन है कोई भी, तो वो हमको उनकी क्वेश्चंस का आंसर देके उनको रिलीव कराना उनकी टेंशन से। देन कम्युनिकेट विद पेरेंट्स एंड आंसर क्वेश्चन कामली एंड हॉनेस्टली, ये सेम वही है, अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं अगर पेरेंट्स तो उनको अच्छे से और ट्रूली आंसर करिए। इनकरेज पेशेंट टू स्टे विद चाइल्ड एंड असिस्ट इन केयर एंड फीडिंग, पेशेंट को बोलिए, पेरेंट्स को बोलिए लाइक उनके साथ रहे, चाइल्ड के साथ रहे, उनकी केयर करना बताइए, उनको फीडिंग किस तरह करनी है वो समझाइए पेरेंट्स को। प्रोवाइड कंसिस्टेंट केयर ऑफ इन्फेंट विद फैमिली स्टाफ असाइन फॉर केयर, अच्छे से उनकी केयर करें इन्फेंट के लिए एज अ फैमिली मेम्बर की तरह। एक्सप्लेन रीज़न फॉर ईच प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर, डायग्नोसिस टेस्ट एंड सर्जिकल प्रोसीजर, जो भी अगर रिलेटेड टू सर्जरी ऑपरेशन के प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर्स है सब एक्सप्लेन करिए उनको। डेमोन्स्ट्रेट पेरेंट्स अबाउट वुंड केयर एंड ड्रेसिंग चेंजेस, इट इंश्योर वुंड हीलिंग विदाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इन्फेक्शन, पेरेंट्स को ये वुंड केयर का और ड्रेसिंग का भी आप गाइड करिए कि कैसे घाव को भरना है, कैसे ड्रेसिंग करनी है, ताकि उनको ये इन्फेक्शन आगे जो इन्फेक्शन हो सकता है अगर वो ढंग से उसका केयर नहीं करेगा तो आगे इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनको बताइए कि इस तरह केयर करनी है ताकि इन्फेक्शन से भी उससे रिलीफ मिले। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये पढ़ा है पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर आप इसको लाइक करना एंड मेरे चैनल नर्सिंग पैराडाइज को सब्सक्राइब करना।